मैं आज आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरे बालों की लंबाई को दुगना कर दिया है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। कंधे से घुटनों तक 3 दिन में मेरे बाल बढ़ गए हैं, रेशम के जैसे सॉफ्ट और मुलायम हो गए हैं। अगर आपके भी सर पे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, तो ये किचन में रखा आयुर्वेदिक नुस्खा आपने यूज़ करना है मेथी का। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हमने मिक्स करना है और आप देखोगे आपके सफ़ेद हो रहे बाल कैसे काले हो गए हैं। आपके जो बाल छोटे हो गए थे कितनी जल्दी से स्पीड से लंबे हुए हैं, घने हुए हैं। अगर आपके बालों की लंबाई रुक गई है, अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, शाइन ख़त्म हो गई है, जड़ों से मजबूत बना सकते हैं आप इस रेमेडी के साथ में अपने कमज़ोर हो रहे बालों को। अगर बाल बहुत ज़्यादा आपके डल दिखाई दे रहे हैं, चमक ख़त्म हो गई है ना, तो ये वरदान से कम नहीं है मेथी। जी हाँ, ये आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसने सिर्फ मेरे बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबा कर दिया है, जो आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। लगभग 10,000 लोगों ने इस रेमेडी को इस्तेमाल किया और अपना फीडबैक भी शेयर किया है। आपके बालों की लंबाई अगर रुक गई है तो आप इस हेयर फॉल रेमेडी को यूज़ करो, आपके बाल हेयर फॉल होना बंद हो जाएंगे। और सबसे ख़ास बात, जिनके बाल की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ ही नहीं रही थी, मतलब थोड़ी सी बढ़ती थी और रुक जाती है, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ इस रेमेडी का इस्तेमाल करते ही आपके बालों का झड़ना ख़त्म हो जाएगा, गंजे सर पे बाल आ जाएंगे और ग्रोथ तो ऐसे बढ़ेगी कि आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि आज मैं सो रही हूँ और अगले दिन मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। तो अगर जल्दी से अपने बालों को घने लंबे करने हैं तो एक बार इस रेमेडी को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसको यूज़ करने के बाद आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, इसका मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये मेथी हमारे बालों के लिए अमृत समान है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बालों को मजबूती देता है और स्कैल्प के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन है उसको भी ख़त्म करता है। आपने एक ग्राइंडर जार लेना है और उसको एक बात ध्यान रखिएगा, ग्राइंडर जार जो होना चाहिए वो आपका एकदम बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और ये जो मेथी की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपके बालों को डीप मॉइस्चराइज करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में कोई जान नहीं है जिसकी वजह से आपके बाल बीच में से टूटते जाते हैं, अगर बालों की लेंथ थोड़ी सी भी बढ़ती है और बीच में से क्रैक होके अगर वो झाड़ू के जैसे लगने लग गए हैं, तो ये आपके उसको भी ख़त्म करेगा और चमक लेके आता है। बहुत सारे लोगों के बालों में खुश्की आ जाती है, बहुत झाड़ू की तरह जब हार्ड होने लगे बाल, तो समझ जाओ उसमें आपके प्रोटीन की कमी आ गई है। तो ये जो मेथी का पाउडर मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ये मेथी का पाउडर आपके बालों को प्रोटीन देगा, जिससे आपके बाल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। जो आप हेयर स्पा मार्केट से करा के आते थे, वो हेयर स्पा वो आप घर पर कर सकते हैं सिर्फ मेथी के दानों के साथ में। दोस्तों, आपको पता है मेथी के दाने क्या हैं? मेथी के दानों के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है और जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मेथी के दानों के अंदर होता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि मेथी के दानों को आपने ग्राइंड कर लेना है ताकि इसके अंदर जो बेनिफिट है वो हमें मिल सके। अगर बालों में चमक पाना चाहते हो, मेथी से अच्छा कोई उपाय नहीं है। दूसरा, अब हमने लेना है एक प्याज। प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें सल्फ़र मिल जाता है। सल्फ़र हमारे बालों की ग्रोथ को डबल करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे बालों की जो ग्रोथ अगर रुक गई है उसको ये वापस से ज़िंदा करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये आपके हेयर फॉल जो बढ़ गए हैं उसको ये आपके कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी अगर आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, या फिर अगर आपके बालों में कालापन आ नहीं रहा है, यानी कि पिगमेंट नहीं आपको चाहिए अपने बालों में, ये उसमें भी हेल्प करता है। अगर आपके बाल सर पे कम होते जा रहे हैं, यानी कि स्कैल्प कहीं कहीं पे कम होता जा रहा है, बाल कहीं कहीं पे कम होते जा रहे हैं, वहाँ पर अनियन का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो हमने ले लेना है एक प्याज। प्याज आपने लेना है पर्पल कलर का और इसको आपने अच्छे से पहले धोना है, उसके बाद में किसी कपड़े से पोंछ के फिर आपने इसका छिलका निकाल लेना है, जैसे कि मैंने निकाला है। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्याज कोई भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी प्याज ले लेंगे, नहीं। जो पर्पल कलर का प्याज है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधिक तत्व पाए जाता है हमारे बालों के लिए, तो वही वाला प्याज आपने लेना है। इसको हम काट लेंगे और एक कटोरी में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल हमारे बालों के लिए एक वरदान है, एक औषधि है। इसके लिए आपने जो भी नारियल तेल आपके पास है वो आप ले लेना, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको वायदा कर रही हूँ,
अगर आप मेरे बताए तरीके से इस रेमेडी को तैयार करेंगे और लगाएंगे, आप देखोगे आपके बाल कितनी जल्दी बढ़ गए हैं, आपका स्कैल्प इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बाल मैनेज होने ख़त्म हो गए हैं, यानी कि मैनेज नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, तो समझ जाओ आप इस रेमेडी को करने के बाद में आपके बालों की हर एक समस्या को टाई टाई बाय कर दोगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको मैं हर जानकारी देने वाली हूँ जो इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें एक भी चीज़ छूटेगी लगाने का और बनाने का तरीका, तो आप इसका रिज़ल्ट नहीं पा पाओगे जितना आपको चाहिए। 100% रिज़ल्ट चाहिए तो पूरी रेमेडी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके बाल भी टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं? और यहाँ पर जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह अगर आपको कुछ और, जैसे कि काफ़ी लोगों को मेथी सूट नहीं करती है, तो क्या आपको दूसरी चीज़ चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसका एक ऑप्शन और भी है। लेकिन आपको मुझे कमेंट करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि मेथी की जगह आप दूसरी चीज़ क्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने इसको सिम फ्लेम के ऊपर पकाना है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को, किसी भी सीड को जब आप पकाते हैं ना, तब उसके फ़ायदे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको भून लेना है। भूनने से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, और जब हम उसको यूज़ करेंगे वो हमारे बालों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी। और दूसरी तरफ हमने जो तेल बनाया था, जिसमें कि हमने अनियन को भिगोया था, वो पूरी रात के लिए आपको भिगो के रखना है उसी तेल में ही जो हमने अनियन भिगोए थे। आप देखोगे नेक्स्ट डे आपके उस अनियन वाले ऑयल में हल्का सा पीलापन आ गया है, जिसका मतलब है कि प्याज ने अपना जितना भी गुडनेस है वो उसमें दे दिया है। ठीक है, तो ये आपने एक रात पहले से तैयारी कर लेनी है। ऐसा नहीं है तुरंत काटा, तुरंत डाला और तुरंत बनानी है, नहीं। एक रात पहले आपने उन अनियन को भिगो के रख देना है, उसके आपको डबल फ़ायदे मिलेंगे। हल्की आंच के ऊपर आपने, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि कोकोनट ऑयल आपने इसमें मिक्स ना करके कुछ और ऑयल इसमें डालना है, जैसे काफ़ी लोगों को मैंने आपको बोला नहीं सूट करता है, तो आप दूसरा ऑयल कौन सा इसमें डालेंगे उसके लिए भी आपको मुझे कमेंट करना होगा, तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ऐसे वैसे कोई भी ऑयल अपनी तरफ से मत डालिएगा, वरना इसका रिज़ल्ट उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ख़ास तरीका समझिए इसको स्टोर करने का भी, इसको बनाने का भी, और दूसरी क्या चीज़ आप इसमें डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस आपको मुझे बताना होगा, पूछना होगा। अब हमने क्या किया है, पूरी रात के जो हमारे अनियन हमने भिगो के रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे, और अब हमने गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, मतलब आधा आधा मिनट मान के चलिए, आधा मिनट के लिए आपने इस तेल को इस मेथी के पाउडर में अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद वापस आपने गैस ऑन करनी है, लेकिन सिम आंच के ऊपर, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, वरना इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो जल जाएंगे और इसका जो फ़ायदा वो हमें नहीं मिलेगा। तो 3 से 4 मिनट आपने सिम आंच के ऊपर इसको इसी तरह से पकाना है, ताकि सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो इसमें घुल मिल जाएं। ये तेल हमारे बालों को घना बनाएगा, लंबा बनाएगा। ये तेल जो है ना, ये वैसे तो तेल देखिए सब लोग के लिए बना ही है, सब लोग अपने बालों को अपने हिसाब से तेल के साथ में यूज़ करते हैं, अपने बालों को हेल्दी बनाते हैं। लेकिन ये जो तेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डबल फ़ायदा देगा। और इसमें अभी एक चीज़ और लास्ट में हम डालेंगे जो आपको ध्यान से देखनी है, इसका फ़ायदा आपको दुगना मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्याज हमारे हल्के से लाल कलर के थे वो अब वाइट हो रहे हैं, यानी कि विटामिन सी, फास्फोरस, वो सारा हमें हमारे इस तेल में मिल गया है। ये जो मेथी ऑयल है ना, ये आपके स्कैल्प को लंबे टाइम तक सॉफ्ट रखेगा, मुलायम रखेगा, और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा। और फास्फोरस जो हमारे प्याज में है, ये आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ कर देता है। मेथी आपके बालों के स्कैल्प को ठीक करती है, और जो नारियल तेल हमने मिलाया है ये हमारे बालों को मुलायम करने में, लंबा करने में हेल्प करता है। इसीलिए आपने इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से पकने देना है, लेकिन सेम आंच के ऊपर। अब हम इसमें मिलाएंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपके बालों की लेंथ को डबल से ट्रिपल कर देगा। तो वो क्या चीज़ है, वो है आपने यहाँ पर मिलाना है एक विटामिन ई का कैप्सूल, या फिर विटामिन ई का एक और सोर्स। यहाँ पर मैं इसमें मिला रही हूँ कुमकुमादी तेल। आप इसकी जगह पर यहाँ पर मिला सकते हैं एक विटामिन ई का कैप्सूल, नहीं तो आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं।
अगर आपके पास ये तेल नहीं है, आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी इसकी जगह पे आप दूसरा तेल क्या ले सकते हो, नहीं तो आप विटामिन ई का तेल डाल सकते हैं। ये जो तेल है ना, इसको बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। मेनली तो बड़ों के बाल आजकल ख़राब हो चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन ये तेल आपके बालों का झड़ना रोक देगा गारंटी के साथ में। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसमें उनके इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं। ये तेल अगर आप घर पर बनाते हो, ये आपके बालों की हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये हेयर ऑयल ये आपके बालों की गेम चेंज कर देगा, बहुत तेज़ी से लंबे घने होने लगते हैं और गंजे सर के ऊपर भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको स्टोर कैसे करना है, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ कांच के जार में ही स्टोर करना है। आपने इसको किसी भी प्लास्टिक में स्टोर नहीं करना है। ये जो मैं आपको प्लास्टिक की बॉटल दिखा रही हूँ, इसका जो नॉब है, इसके साथ में आप अपने बालों को तेल लगाना और उसके बाद वापस इसमें तेल मत रखना। तेल आपने कटोरी में ही रखना है। तो आपने क्या करना है, इसमें डालना है, फिर लगाना है, फिर उसको रख देना है, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, जब भी आपने बाल धोने हैं, आपने करीब 1 घंटा पहले अपने बालों में इस तेल को लगाना है। 5 मिनट की अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद स्टीम देनी है और आप देखोगे वॉश करने के बाद में कैसे आपके बाल एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं, रीग्रोथ होने लगती हैं। इसको सब लोग लगा सकते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही लगाना। कैसी लगी आज की रेमेडी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।